नमस्कार। माँ ने पूछा था इस श्रृंखला के तीसरे और अंतिम भाग में आपका फिर से स्वागत है। उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझसे 6 प्रश्न किए थे, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आप जान चुके हैं। आइए आज उनके द्वारा पूछे गए अंतिम 2 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। उनके अंतिम 2 प्रश्न थे कि खाएं मूल्यों के और खवाएं मूल्यों के, अर्थात खाकर कौन मरे थे और खिलाकर कौन मरे थे। आइए पहले जानने का प्रयास करते हैं कि खाकर कौन मरे थे। इसके लिए हमें द्वापर युग में जाना होगा। आपने कृष्ण लीला जरूर देखी होगी। दुष्ट मामा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बहुत तरह के राक्षसों को भेजा था। उनमें से एक राक्षस थे वकासुर। वकासुर के साथ हुए युद्ध में पहले वकासुर ने भगवान कृष्ण को निगल लिया था। लेकिन जरा सोचिए, भगवान कृष्ण को कोई निगल सकता है क्या? कृष्ण को जब बकासुर निगल गए तो कृष्ण अंदर से अपने तापमान को बढ़ाने लगे, जिससे वकासुर को बेचैनी होने लगी और वकासुर ने कृष्ण को उगल दिया। और उसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने वकासुर के दोनों चोंच को चीरकर उसका वध कर दिया। और इस प्रकार हमने यह जाना कि खाकर वकासुर मरे थे। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि खिलाकर कौन मरे थे। तो इसके लिए हमें त्रेता युग में जाना होगा। आपने माता सबरी का नाम जरूर सुना होगा। सबरी एक भीलनी थी। वह भील राजा की पुत्री थी। उनका जब विवाह हो रहा था, उनके विवाह के दिन उन्होंने देखा कि बहुत से पशुओं को लाया गया है। पशुओं को देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, इन पशुओं को क्यों लाया गया है? तो उनके पिता ने कहा कि इन पशुओं की बलि दी जाएगी और मेहमानों को परोसा जाएगा। यह सुनकर सबरी सन्न हो गई। उन्होंने कहा कि अपनी खुशी के लिए इन बेजुबानों की बलि क्यों दे रहे हैं? तो सबरी के पिता ने कहा कि यह हमारी परंपरा है। तो सबरी ने कहा, यदि यह परंपरा है तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और उसने विवाह नहीं करने का निश्चय लिया और वह दंडकारण्य वन में मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई और मतंग ऋषि की शिष्या बनी। सबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम की खूब सेवा की। जब मतंग ऋषि को लगा कि अब हमें प्राण त्यागने का समय आ गया है, तो उन्होंने सबरी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम आश्रम की सेवा करते रहना, प्रभु श्री राम एक दिन जरूर आएंगे। और इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। सबरी प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में रोज रास्ते में फूल बिछाया करती थी। वन से वह बैर तोड़कर लाती थी और रोज चख कर रखती थी। जो मीठे बैर होते थे वह उन्हें रखती थी कि प्रभु श्री राम आएंगे और उनको मीठे बैर खिलाएंगे। समय बीतता गया और एक दिन प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ उनकी कुटिया में पधारे। प्रभु श्री राम के आगमन से सबरी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रभु श्री राम को चखे हुए जूठे बैर खिलाए और प्रभु श्री राम वह जूठे बैर खाए। क्योंकि यहाँ पर माता और पुत्र का रिश्ता बना हुआ था, तो प्रभु श्री राम ने पुत्र रूप में माता सबरी के जूठे बैर खाए। सबरी को प्रभु श्री राम का सानिध्य मिला। प्रभु श्री राम ने उन्हें नवधा ज्ञान दिया, यानी भक्ति के 9 मार्ग बताए। और इसके पश्चात सबरी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया और वह वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गई। तो इस प्रकार हमने जाना कि खिलाकर माता सबरी ने मोक्ष को प्राप्त किया था। यह वृतांत आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।